जय हिंद। नमस्कार क्लब जिंदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बिना तैयारी करे आपको वर्दी कभी नहीं मिलेगी। बिना रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किए आप फिजिकल तक नहीं पहुंच सकते। बिना फिजिकल पास किए आप रिटर्न एग्जाम तक नहीं पहुंच सकते। आपको दोनों की कंपलसरी तैयारी करनी पड़ेगी। हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नई भर्तियों की जानकारी लाता रहता हूँ, जिसमें किसी में पहले फिजिकल रहता है तो किसी में पहले रिटर्न एग्जाम रहता है। लेकिन आज जो भर्ती आई है वो आपकी बिना एग्जाम से, बिना रिटर्न एग्जाम से, बिना फिजिकल से भर्ती आई हुई है। अब आप बोलोगे कि बिना फिजिकल से, बिना एग्जाम से हमें वर्दी कैसे मिल सकती है? तो जी हाँ, आपको मिल सकती है बड़े तरीके से, एक एग्रीमेंट के थ्रू। 4 साल, 5 साल या 10 साल कभी कभी परमानेंट भर्ती भी आपके हवाले लग सकती है, आपके हवाले हो सकती है और आपको वर्दी मिल सकती है। वर्दी ना सही तो आपको काम करने का मौका मिल सकता है सैनिकों के अंदर, सैनिकों के थ्रू, सैनिकों के कुछ बटालियनों के अंदर, सैनिकों के कुछ कैंटीनों के अंदर, सैनिकों के कुछ सेना भर्ती कार्यालयों के अंदर आपको मौका मिल सकता है नौकरी करने का। आपको मौका मिल सकता है सरकारी जॉब करने का और आपको वर्दी मिलने का मौका मिल सकता है। मैं जो आज एक भर्ती आई है उसके बारे में बात करूंगा। बहुत अच्छी भर्ती आई है, गोरखा रिक्रूटमेंट सेंटर, जो कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में है। आपके लिए वहां पर भर्ती खुली हुई है। किन पदों पर भर्ती खुली हुई है, कब से ऑफलाइन आवेदन चालू होंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किन किन पदों पर ये भर्ती खुली है। अब ये जो भर्ती है ऑफलाइन तरीके से भर्ती है। मैंने पहले भी बोला था आपको और अब भी बोल रहा हूँ, जब भी आप ऑफलाइन तरीके से फार्म भरो तो बढ़िया सोच समझ कर फार्म भरना। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि आपको कैसे फार्म भरना है ऑफलाइन तरीके से। आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो पता दिया जाता है उस पते को ध्यान रखना है। 2 लिफाफे लेने हैं। एक लिफाफे में अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, पूरी फोटो कॉपी रखनी है, एक्सपीरियंस वगैरह, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र और अपना पुलिस वेरिफिकेशन और एक जो मेडिकल फिटनेस का एक टेस्ट, मतलब एक जो रहता है ना सर्टिफिकेट, मेडिकल फिट का सर्टिफिकेट रखना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक लिफाफे में रखने हैं। उस लिफाफे में आपका नाम, पता और आपकी सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे जीमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, पूरा पता, पोस्ट और पिन कोड सहित और फोन नंबर हो गया। ये उस छोटे लिफाफे में आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है कि लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस लिफाफे को बड़े वाले लिफाफे में डालना है आपको। उस लिफाफे में जहां पर आपको पहुंचाना है, जैसे कि इसका जो सेंटर दिया गया है या फिर जो इसका रिक्रूटमेंट सेंटर है जहां पर आपको पहुंचाना पड़ेगा उसका एड्रेस दिया है, द गोरखा रिक्रूटिंग डिपो, कुनरगढ़, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, जिसके पिन कोड है आपके 27-3008, ठीक है। इस भर्ती का पता ये दिया है, तो ये पता आपको ऊपर लिखना पड़ेगा बड़े वाले लिफाफे में। छोटा वाला लिफाफा रहेगा लेकिन बड़ा वाले लिफाफे के ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अपन इस भर्ती का बात करेंगे, कब से आपके ऑफलाइन आवेदन चालू हो रहे हैं और आपको कहां पर जाना पड़ेगा, किस तरीके से ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। और इतनी अच्छी ये भर्ती है, मैं खुद इसका ऑफलाइन आवेदन कर आऊंगा। अभी भरी हो जाने दो, 15 मार्च तक इसका ऑफलाइन फॉर्म चलेंगे। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भर कर आऊंगा, ठीक है। आप भी भर देना, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना उन भाइयों के पास जो किसी कारणवश इंडियन आर्मी में फॉर्म नहीं भर पाए, जिनका सिलेक्शन आर्मी में नहीं हुआ है, जिनके हाथों से आर्मी भर्ती, टीए भर्ती, एसएससी जीडी की भर्ती निकल गई है। क्योंकि इसमें आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसका ऑफलाइन तरीके से फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। ऑफलाइन तरीके से फॉर्म आपका 25 फरवरी से चालू हो गया है, तो 15 मार्च तक आपका जो चलेगा लगभग 20 दिनों तक आपको ऑफलाइन फॉर्म चलेगा। लेकिन 15 मार्च को नहीं, आपको 12 मार्च तक ही ऑफलाइन तरीके से जल्दी ही आपको पोस्ट पहुंचानी पड़ेगी, स्पीड पोस्ट आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जिसमें अगर अपन एज की बात करें तो एज इसमें 18 साल से 40 साल तक भी है, जिसमें 35 साल तक जनरल वालों की रहेगी, 25 साल तक हेल्पर की रहेगी, 40 साल तक स्टोर कीपर की रहेगी। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए है, ठीक है, सभी के लिए ही है, ठीक है। अगर आपके पास स्पोर्ट का कोई सा एक्सपीरियंस वगैरह हो, आपके पास किचन वगैरह का, तो आप लगा देना, आप जा सकते हो, आपको सिलेक्शन और भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए कौन कौन से पदों पर ये भर्ती खोली हुई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले जो है हेल्पर पे है। हेल्पर पर आपका सिंपल 10वीं पास होना चाहिए आप, जिसमें आपकी उम्र 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए हेल्पर के लिए। उसके बाद बिलिंग क्लर्क के लिए, बिलिंग क्लर्क के लिए आप 12वीं पास होना आपके पास बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास फाइनल ईयर है, आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो भी आप जा सकते हो। किसके लिए? बिलिंग क्लर्क के लिए। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम होना आपके पास बहुत जरूरी है और आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है, स्टोर कीपर के लिए। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए
18 से 40 साल उम्र दी गई है। इसमें डिग्री आपके पास होना चाहिए, कैंटीन मैनेजर के सिंपल 10वीं पास, और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे सबसे अच्छी वैकेंसी इसमें हेल्पर की लगी, बिलिंग क्लर्क की लगी और स्टोर कीपर की लगी। आप इसमें फार्म भर सकते हो क्योंकि ये सिंपल 10वीं पास है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्ट फॉर्म होगा, आप पहुंचाओगे, वहां पर जाएगा, आपका फॉर्म चेक करेंगे, अच्छी चीजें आपने भरी है, अच्छे से फॉर्म फिल किया है, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स रखे, साफ सुथरे तरीके से, काटा पीटी नहीं करी है। उसके बाद आपको फोन लगाएंगे वो, या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है गोरखा रिक्रूटमेंट सेंटर जो गोरखपुर की, वहां पर आपको जानकारी, आपका नाम आ जाएगा। आपको उस पते पर जाना पड़ेगा। जैसे आप उस पते पर चले जाओगे, वहां पर आपका शॉर्टलिस्ट नाम आपको बुलाएंगे कि हाँ तुम आ जाओ, तुम्हारा फॉर्म हमारे तक पहुंच गया है सही सलामत, अब तुम आ जाओ। फिर आपका होगा भैया इंटरव्यू। इंटरव्यू में जैसे हेल्पर हो गया, आपका रहन सहन, आपका बोलचाल और आपका बात करने का तरीका और आपका ड्रेसिंग कटिंग वगैरह सारी चीजें आपको देखेंगे कि हाँ ये एक ऑफिसर बनने लायक है, हाँ ये सैनिकों के माध्यम से जो वैकेंसी खुली है उसके लायक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको सारी चीज समझा दी है कि आपकी 10वीं 12वीं मूल निवासी आई जाती सारी चीजें आपको लेकर जानी है। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो भी आप अदर भर्तियों में लेकर जाते हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होगा आपका, मेडिकल पूरी चीज चेक की जाएगी, लेकिन इसमें मेडिकल आपका नॉर्मल होगा, कोई भी ज्यादा खामियां नहीं देखे जाएंगी। आंख नाक कान मुंह हाथ पैर बस इतना ही होगा, ज्यादा कुछ आपका हार्ड मेडिकल नहीं होगा, ठीक है। बस यही सारी चीजें हैं। लेकिन इसका जो आपको अगर फॉर्म चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो आपको भरना पड़ेगा, फॉर्म अगर आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, 15 रुपए में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक भी डाल दिए। अब वो 15 रुपए मेरे पास नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, जैसे रोजगार एक्सप्रेस हो गया, रोजगार की खोज हो गया, रोजगार विद ऑल इंडिया वैकेंसीज, इन्हीं वेबसाइटों के माध्यम से वो कटेंगे 15 रुपए का चालान, ठीक है। तो वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। फुल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, इंस्टाग्राम की बायो में चले जाना और फुल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको किस पते पर पहुंचाना है, आप पता एक बार वो लिख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप एक बार पता लिख लेना, जो एड्रेस है वो आपको कहां पर सेंड करना है, इसमें साफ साफ लिखा है, सेंडिंग एड्रेस द गोरखा रिक्रूटिंग डिपोट, कुनारगढ़, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, जिसका पिन कोड है 27-3008, ठीक है। मैंने पता पूरा नोटिफिकेशन में दे दिया है, आप जाकर इस पते पर सेंड कर सकते हो फॉर्म, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से आप लाइक शेयर कमेंट कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी भर्तियों की जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो दोस्तों के पास, और ये फॉर्म आप जरूर भरना, मैं नीचे टेलीफोन नंबर दे दूंगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और आपको समझा दूंगा, लेकिन आप फॉर्म जरूर भरना, मैं खुद इसमें फॉर्म भरूंगा, ठीक है। जय हिंद।